हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारतीय संविधान। सभी प्रश्नों के छोटे उत्तर और सरल। तो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक आपका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। राइट आंसर ए डॉक्टर वी आर अंबेडकर। ठीक है। दूसरा प्रश्न, संघवाद से आशय है संघवाद। 4 ऑप्शन। पहला देश में एक से अधिक संघों के होने से, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से, देश में एक से अधिक राजाओं के लोगों के होने से। पहले आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर ए वाला है, देश में एक से अधिक संघों के होने से। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। ऑप्शन साहित्य ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज या फिर संग्रहालय। राइट आंसर बी संविधान। नंबर 4, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर प्रेस। तो संविधान के अनुसार ये जो प्रेस है ना, डी ऑप्शन, सरकार का अंग नहीं है। नंबर 5, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। बोला कौन सा मौलिक अधिकार। ऑप्शन समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट आंसर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे का प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची राज्य सूची वे तो भरना है समवर्ती सूची में समाहित है। उसके बाद हमारे देश में सरकार जो है ना 3 स्तर पर कार्य करती है। अब नंबर सी होगा राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है। अब किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश को, तो देखिए किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला लिखना है न्याय की स्थापना, दूसरा होगा आदर्शों को सूत्रबद्ध करना, तीसरा होगा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। उसके बाद स्टूडेंट कहा गया है नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था? नेपाल में तो 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। ठीक है। यहाँ पर देखिए नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? नए संविधान
तो स्टूडेंट इसका उत्तर लिखना है, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी। इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। अब भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? कितने? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। समझ गए ना? संघवाद का मतलब एक से ज्यादा स्तर की सरकार। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। आगे का प्रश्न, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ, इसका अर्थ। तो चलिए, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है? तो अब सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें पहला आपका है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है कार्यपालिका। अब है उसके बाद कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भारतीय संविधान की बोला है कि यंत्रात्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की यहाँ पर अंतरात्मा है। ठीक है, ध्यान से देख करके लिखना है। अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने? तो 6। अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों किया जाता है? भारतीय संविधान में तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक रूप में हमेशा अपने सामने रखें। हमेशा अपने सामने रखें। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 16। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं।
देखिए एक एक करके समझना है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा रहेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कहा है दो मौलिक अधिकार का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखना है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है। कहा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? इसका कारण मैं समझा देता हूं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। समझ गए? अब देखेंगे क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए। तो देखिए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न 1 से लेकर के 18 तक आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।